जो फाइनेंस के जो प्रमुख सचिव होते हैं उनसे भी डिस्कस करता है, उसके बाद ही कैबिनेट में कोई प्रस्ताव लाया जाता है। ऐसे किसी ने मुंह उठाया और कैबिनेट में प्रस्ताव लाया, नहीं, उन्होंने एक बात और कही, जहां पे जितना भी सप्लीमेंट्री में जो बजट रखा जाता है। हाँ जी, मैं आ रहा हूं उस बात पे अमित जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। बिल्कुल बोलिए। मेरी सारी बातों का समाधान उन्होंने आपके सामने किया, जो मैं कह रहा था, जो रघु जी ने नहीं सुनी थी मेरी बातें। जब तक उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का सरकार के पास पुख्ता रास्ता नहीं होता, तब तक सरकार कोई प्रस्ताव नहीं लाती है। आपाधापी में कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। आज जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुए, ऐसे कोई लोक लुभावने प्रस्ताव नहीं हुए। जनरल कार्य जो सरकार लगातार जनरल काम करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान हमारे लाडले जो मुख्यमंत्री हैं, वो तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सरकार में कोई आपाधापी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई एक अति उत्साह में हम नहीं जी रहे। सरकार का जो जनरल काम चिंता है, आपाधापी नहीं है तो चिंता है, थोड़ी विकास के लिए कटिबद्ध है। आपाधापी नहीं है, चिंता तो है नहीं, चिंता हमारे सामने देखिए, हम कांग्रेस के गुटबाजी से हमको स्वतः ही वॉकओवर मिला हुआ है। हाँ। कि जो ये जो फोटो सेशन करा के जो जनता में मैसेज करना चाहते हैं, इससे ये लोग चुनाव नहीं जीतने वाले। अनर्गल आरोप लगाना, प्रलाप करना, इन सब बातों का कोई सरोकार नहीं है हमको। लेकिन आपने ये मान लिया, आपने मान लिया कि वॉकओवर आपको मिल भी गया। आप भी बड़े निश्चिंत हैं, आपने मान लिया कि आपको वॉकओवर मिल गया है। बिल्कुल, जब से आऊंगा प्रकाश जी, लौटूंगा, पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय है। रघु जी, अब आप क्या कहेंगे इस बात को? बड़े प्रभावी तरीके से प्रकाश जी कह रहे हैं कि हमारे पास है संसाधन, हम घोषणाएं कर रहे हैं और हम उसको जमीनी स्तर पर उतारेंगे। अमित जी, जो प्रकाश जी कह रहे हैं जी कि कोई भी सरकार संसाधन, मैं सीएस साहब की बात से भी सहमत नहीं हूं। सीएस साहब की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। उनकी बातों से नहीं, देखिए, उन्होंने एक बात अच्छी कही, कृपाशंकर जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि किसी भी राज्य के लिए सरकार चलाने का ज्ञान है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे, मैं प्रकाश जी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, आप मेरी पूरी बात सुनिएगा। मेरे को भी बीच में बोलना आता प्रकाश जी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं, जब आपकी बात आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। बोलना शुरू करते हैं आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। अब प्लीज लिसन टू मी ऑल्सो। प्रकाश जी सुनिए। देखिए, मैंने इतनी सी बात कही कि पूर्व मुख्य सचिव अगर कोई बात कहता है तो तथ्यात्मक बात करता है। प्रकाश जी सुन लीजिए, पता है जैसे रघु जी, मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूं पूरे मुख्य सचिव जी से, क्योंकि पूरे मुख्य सचिव जी सरासर सरकार पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उनको मालूम है कि उनकी सीमाएं क्या है। हम राजनीतिक लोगों को दिखता है कि सरकार कि ये झूठी घोषणा है, ये लोभ लुभाने वाली घोषणा है। सबको मालूम है कि अगले 8 दिन के अंदर चुनाव आचार संहिता की घोषणा होने वाली है। चुनाव हमारे आ चुके हैं और मुख्यमंत्री जी अब जाके घोषणा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पिछले सालों क्यों नहीं घोषणा की जब उन्हें मालूम था? उनको घोषणा करना चाहिए थी। लेकिन एक अच्छी बात अच्छी बात कृपाशंकर जी ने कहा था, रघु जी आप सुनिए, नहीं है कि हर चीज। क्या मैं एक सवाल पूछ लूं? कहां से लाओगे? आपके लिमिट। मैं आऊंगा प्रज्ञान जी, आपके पास आऊंगा। आप अनुकंपा नियुक्ति की बात कर रही, अभी मुख्यमंत्री जी ने अनुकंपा नियुक्ति की बात की। सर्वाधिक पेंडिंग अनुकंपा नियुक्ति अभी तक है। क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे? अभी तक उन्हें दिख नहीं रहा था कि हमें अनुकंपा नियुक्ति करना है। चलिए, 30,000 से ज्यादा पहलू को मैं समझूंगा, पहलू को समझूंगा। शब्दों को रघु जी, कांग्रेस प्रकाश जी अनुकंपा नियुक्ति करने जा रहे हैं। प्रकाश जी 2 मिनट आप सुन लीजिए। रघु जी 1 मिनट मैं आपके पास आऊंगा। पर्याप्त समय दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा रघु जी। भ्रष्ट है रघु जी, पर्याप्त समय दूंगा। रघु जी, कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को डर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं है, तो क्यों इतने ज्यादा टिकट काटने की बात कर रहे हैं? 70 से 80 टिकट क्यों काट रहे हैं? सिर्फ इसलिए काट रहे हैं। अब हम टिकट से पहले जरा घोषणाओं पे बात कर ले। टिकट तो फिर आप संगठन की बात करेंगे, फिर संगठन के बाद आप आ जाएंगे मंडल पर, फिर मंडल के बाद आप कहेंगे जिला स्तर पर। ये अभी नहीं, अभी पहले घोषणाओं पे बात करेंगे। प्रज्ञान जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं रघु जी से पूछना चाहूंगा जी। रघु जी, आपने प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, उनका 30-35 साल का कार्यकाल रहा है जी। आपने एक झटके में उनके कार्यकाल पे झाड़ू फेर दिया जी। मैं सिंपली आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो कृपाशंकर जी से भी पूछूंगा। लगा ही नहीं सकते। नहीं, कृपाशंकर जी, क्या आपको लग नहीं रहा है कि घोषणाओं पे घोषणा हो रही है, दूसरी तरफ उसको किसी भी घोषणा को बेमौत मार दिया जाता है? क्या ये पूरी कवायद एक राजनीति का हिस्सा है? जैसे उन्होंने कहा, मैं जानता हूं